दोस्तों अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का तीसरा वनडे मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम पर खेला गया, जहां इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना। जहां श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत करने पथुम निसंका के साथ अविष्का फर्नांडो को भेजा गया। जहां श्रीलंका के जब विकेट गिरने शुरू हुए तो ऐसा लगने लगा कि इस मुकाबले को भारत तो बड़ी आसानी से जीत जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। भारत को इस मैच को अंतिम ओवर तक ले जाना पड़ा और 3 गेंदों में मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को 14 रन की दरकार थी और तब मैच ऐसा रोमांचक फंसा कि देखकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि जब पथुम निसंका और अविष्का फर्नांडो पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाज अपना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी प्रदर्शन एक बार फिर से जारी रखते हैं। भारतीय गेंदबाजों को इनके विकेट लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और जब दोनों बल्लेबाजों ने 20 ओवर के भीतर 100 रन की साझेदारी कर डाली थी, तब कहीं जाकर मोहम्मद सिराज को पहली बड़ी सफलता मिली अविष्का फर्नांडो के रूप में, जो कि 54 रन बनाकर आउट हुए। अब अविष्का फर्नांडो के आउट हो जाने के बाद मैदान पर उतरे कुशल मेंडिस। जंग कुशल मेंडिस और पथुम निसंका पारी को अब आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाजों का फोकस बस इसी बात पर था कि आज पिच जो कि बल्लेबाजों को मदद कर रही है, अब इस पिच से पूरा निचोड़ ले लिया जाए और यहाँ ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाए। पथुम निसंका और कुशल मेंडिस ने मिलकर साझेदारी को अब 200 रन के करीब पहुंचा ही दिया था। तभी 96 रन पर बल्लेबाजी कर रहे पथुम निसंका के रूप में श्रीलंका की टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा, जहां आउटसाइड ऑफ की गेंदबाजी करवाते हुए अर्शदीप सिंह ने उनको अपने जाल में फंसाकर श्रीलंका को ये बड़ा झटका दिया। अब 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद कुशल मेंडिस भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और मात्र 43 रन बनाकर वो भी आउट हुए। अब यहाँ भारतीय टीम बहुत ज्यादा दबाव में थी। ऐसा लगने लग रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले में फिर से हार का ही सामना करेगी, क्योंकि शुरुआत के 3 बल्लेबाजों ने ही ऐसा प्रदर्शन करके अपनी टीम को 200 रन के करीब पहुंचा दिया था। अब दोस्तों यहाँ से जरूरत थी कि चौथे और 5वें नंबर पर जो बल्लेबाजी करने के लिए सदीरा समर विक्रमा और चरित असलंका उतरे हैं, इनका विकेट जल्दी ही लिया जाए। अगर ये आउट नहीं होंगे तो भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी और यहाँ कुलदीप यादव ने अपनी जादुई गेंदबाजी के आगे इनको फंसाया। जहाँ कुलदीप यादव गुगली पे गुगली डालते चले गए, पहले चरित असलंका 12 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं फिर सदीरा समर विक्रमा का भी विकेट 34 रन पर ही गिर गया। अब ये 5 बड़े विकेट गिर जाने के बाद श्रीलंका की पारी अब यहाँ से लड़खड़ानी शुरू हो गई और जैसे तैसे करके जनित लियानगे ने यहाँ 21 रन बनाए तो वहीं 65 रन की पारी दुनित वलालगे के बल्ले से निकली, जिसके बलबूते पर श्रीलंका की टीम 20 ओवर में अपने 5 विकेट गंवाकर 327 रन बनाने में कामयाब हो सकी और 328 रन का लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा गया। इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट मोहम्मद सिराज के नाम रहे तो 2 विकेट कुलदीप यादव को मिले। अब दोस्तों भारत को मैच जीतने के लिए 328 रन बनाने थे, जो कि आर प्रेमदासा की पिच पर अब मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि दोस्तों गेंद फंसकर आ रही थी बल्लेबाजों के पास और जब बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने के लिए जा रहे थे तो बाउंड्री इतनी स्लो हो चुकी थी कि गेंद वहां तक पहुंची नहीं रही थी। अब दोस्तों रोहित शर्मा और शुभमन गिल के पास एक ही विकल्प बचता है, 1-2 रन भागे और मौका मिलने पर बस छक्का जड़ें, क्योंकि चौका लगाने के लिए गए तो यहाँ विकेट गिरना लाजमी है। अब दोस्तों रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद तो यही थी कि आज अच्छी साझेदारी देखने के लिए मिलेगा हुआ भी नजर आया। यहाँ शुभमन गिल ने 50 रन जोड़ लिए थे, वो भी मात्र 25 गेंदों में, तो रोहित शर्मा भी पीछे नहीं थे, 42 रन बनाकर वो भी 9वें ओवर तक टिके हुए थे। अब दोस्तों पहला बड़ा झटका भारतीय टीम को शुभमन गिल के रूप में ही लग जाता है। यहाँ पर शुभमन गिल दुनित वेलालगे की अंदर आती हुई गेंद पर फंस गए और बोल्ड आउट हो गए। जहाँ शुभमन गिल का विकेट जब गिरा तो उन्होंने 56 रन बनाए और 56 रन की इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के भी लगाए। अब दोस्तों मैच पूरी तरह से डगमगा चुका था। मैच में तो ऐसा लगने लगा कि अब भारत की जीत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रही है, क्योंकि यहाँ विराट कोहली जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी जा रही थी, उन्होंने फिर रोहित शर्मा के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने 80 रन की साझेदारी को अंजाम दिया, लेकिन यहाँ पर विराट कोहली के रूप में भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा, जहां विराट कोहली 41 रन बनाकर
आउट हुए। अब दोस्तों टीम इंडिया ने अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे। भारतीय टीम पर लगातार दबाव बनता चला जा रहा था। टीम इंडिया के हौसले भी अब बुलंद नहीं थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि अब यहाँ से मैच फंस गया है और मुकाबला जीतना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि अब चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए उतरे रोहित शर्मा का साथ निभाने शिवम दुबे भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और मात्र 11 रन बनाकर वो आउट हुए। तो वहीं शिवम दुबे के आउट हो जाने के बाद श्रेयस अय्यर का विकेट भी गिर गया जो मात्र 21 रन बना पाए। अब भारत को ये 4 बड़े झटके लग जाने के बाद रोहित शर्मा आखिरी उम्मीद बचे हुए थे जो इस मुकाबले को अकेले दम पर जिता सकते थे। यहाँ रोहित शर्मा ने तय किया कि वो केएल राहुल के साथ मिलकर अब साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी पारी खेली। इस दौरान केएल राहुल पर पूरा दारोमदार था रोहित शर्मा का साथ निभाते हुए इस मैच को जीतने की राह पर मोड़ना है। अब यहाँ मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा जहां भारतीय टीम को मैच जीतने के लिए इस मुकाबले में 6 गेंदों में 24 रन की दरकार थी और कप्तान चरित असलंका ने कुशल मेंडिस से बातचीत करके फैसला किया कि वो आखिरी ओवर अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज जेफरी वॉन्डरसे को देंगे जिन्होंने पिछले ही मुकाबले में 6 विकेट लिए थे। तो यहाँ वैसे भी स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी। अब पहली गेंद केएल राहुल ने डीप कवर्स की तरफ ढकेलते हुए चौका बटोर लिया। दूसरी गेंद वॉन्डरसे ने कोशिश करी कि वो थोड़ा वाइड डालने की तरफ देखेंगे, लेकिन वहां भी केएल राहुल तैयार थे और स्लिप के ऊपर से शानदार छक्का जड़ते हुए यहाँ भारतीय टीम को अब जीत के करीब पहुंचा दिया। जहां टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए अब 4 गेंदों में 14 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन भागकर पूरा दारोमदार रोहित शर्मा के कंधों पर सौंप दिया। जहां रोहित शर्मा को अब मैच जिताने के लिए 3 गेंदों में 13 रन की दरकार थी। अब यहाँ रोहित शर्मा अपने शतक के भी बेहद ही नजदीक थे। जहां चौथी गेंद को रोहित शर्मा ने स्क्वायर लेग की तरफ ढकेलते हुए यहाँ 2 रन बटोर लिए। अब दोस्तों भारत को जीतने के लिए 2 गेंदों में 11 रन की दरकार थी। अब यहाँ 5वीं गेंद डालने से पहले जेफरी वॉन्डरसे ने चरित असलंका से काफी डिस्कशन की और फिर उन्होंने उनके पैरों में गेंदबाजी करवाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा वहां पहले से ही तैयार थे और उन्होंने डीप कवर्स के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत की दहलीज पर पहुंचाया। अब टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए 1 गेंद पर 5 रन की दरकार थी। जहां रोहित शर्मा पहले ही समझ चुके थे कि वॉन्डरसे इस गेंद को मेरे से दूर डालने की कोशिश करेंगे और रोहित ने गेंद को भापते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़कर शानदार अंदाज में इस रोमांचक मैच में भारतीय टीम की जीत कराई। जहां इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने भारत के लिए अपना शतक पूरा करते हुए 123 रन की पारी खेली तो उनका साथ निभाने वाले केएल राहुल ने 74 रन बनाए जिसके बलबूते पर टीम इंडिया मैच जीतने में कामयाब रही। बाकी दोस्तों रोहित शर्मा ने तो यहाँ अपनी 123 रन की पारी में छक्के चौकों की बौछार ऐसी लगाई कि यहाँ उनकी इस पारी में 14 चौके और 7 बड़े छक्के देखने के लिए मिले। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की इस शानदार बल्लेबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।